हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। टुडे वी आर डिस्कसिंग the sixth lecture of our DBMS series. So here we are discussing about data model. Data model के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि डेटा मॉडल क्या होता है। तो डेटा मॉडल को समझने के पहले थोड़ा सा समझें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है प्रोसेस होता है। तो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन में अलग अलग तरह का डेटा प्रोसेस होता है। तो अलग अलग तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए उनका जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करने वाले हैं वो भी अलग अलग होता है। यानी कि एक एग्जांपल से समझें तो एक हमारे पास सर्विस है मेलिंग सर्विस, और दूसरा हमारे पास है व्हाट्सएप है, और तीसरा हमारे पास यूट्यूब है। तो एक में हम ज़्यादातर टेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, दूसरी जगह हम कहना चाहिए कि उस मैसेजेस और इमेजेस मल्टीमीडिया प्रोसेस करते हैं, और तीसरे में हम सिर्फ वीडियोस प्रोसेस करते हैं। तो अलग अलग तरह का डेटा है। तो अलग अलग तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली हमें अलग अलग तरह के डेटा मॉडल्स का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डेटा मॉडल डेफिनेशन क्या कहती है? अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह से कि भाई वो अलग तरह का डेटा हम प्रोसेस कर सकें, एफिशिएंटली हम उसको स्टोर कर सकें, और एफिशिएंटली उसको रिट्रीव या सर्च किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरह का डेटा मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स वाई अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। नाउ इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज ऑफ अ डेटा मॉडल। तो इसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल में क्या होता है भाई? हमारे पास होती हैं टेबल्स, और वो रिलेशनशिप यानी एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन इस्टेब्लिश होता है बाई सर्टेन यूनिक की और यूनिक फील्ड की मदद से। एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है जहां पर हम डेटा एक्सेस कर पाते हैं, और इसके मदद से हम एक टेबल से दूसरे टेबल के रिकॉर्ड को भी सर्च कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल्स। तो यहाँ पर रिलेशनल यानी कलेक्शन ऑफ टेबल्स, यहाँ पर बहुत सारी टेबल्स होती हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, और उस रिलेशनशिप की मदद से हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर सर्च कर पाते हैं। तो लेट वी सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पर देखें, रिलेशनल मॉडल में हमारे पास एक टेबल है। टेबल में कुछ फील्ड्स हैं, फील्ड यानी कि कॉलम। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, या फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 आप कह लें उसको, उस तरह से। सिमिलरली T2 में भी फील्ड 1 और फील्ड 2 है। तो इस तरह से आप देखें, दो टेबल को जब हम कंबाइन करते हैं तो भाई दो या दो से ज़्यादा टेबल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने दो टेबल को कंबाइन किया, और दोनों को कंबाइन करके हमको क्या मिल गया भाई? डेटाबेस 1 हमारा मिल गया। यानी टेबल्स को कंबाइन, फील्ड्स को कंबाइन करेंगे तो टेबल मिलेगी, और टेबल्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेटाबेस मिल जाएगा। समझ आ रही बात आपको? डेटाबेस या कह सकते हैं आपको आपका स्कीमा मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम डेटाबेसेस को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आफ्टर दैट द सेकेंड इज ER मॉडल। तो ER मॉडल यानी कि दिस इज स्पेशल। ER मॉडल इज वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज दिस इज एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी क्या चीज होती है भाई? ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन यूनिक नंबर एसोसिएटेड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड हो, ठीक है। मैंने बोला राज, तो अब राज तो कोई भी हो सकता है। मैंने बोला रोल नंबर 1 राज, इस तरह से मैंने अगर बोला तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि भाई वो रोल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जिसके साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड हो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एंटिटी के मदद से होती हैं। यानी कि यहाँ पर हम चीज़ों को सिर्फ फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में नहीं समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में नहीं समझते हैं, बल्कि उसको एक ऑब्जेक्ट, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी हैव टू एंटिटीज, कस्टमर एंटिटी और प्रोडक्ट एंटिटी है, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड परचेज। तो यहाँ देखें, कस्टमर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो दैट्स वाई उसकी कस्टमर की एक कस्टमर आईडी होगी, कस्टमर का एक कस्टमर नेम होगा, कस्टमर का एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और उसका एड्रेस होगा। उसी बेसिस पे हम यहाँ पर कोई सामान को
किसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट है तो अब भाई वो कस्टमर अगर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सर्च कर रहा है अमेज़ॉन पे, तो प्रोडक्ट आईडी होगी उसकी, प्रोडक्ट का कुछ नाम होगा, प्रोडक्ट का कुछ मॉडल भी होगा और प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होगा, ठीक है। और इन दोनों को एसोसिएट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप होगा, दैट इज कॉल्ड द परचेज रिलेशन, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि कस्टमर परचेज प्रोडक्ट, कस्टमर परचेज प्रोडक्ट। तो कस्टमर एंड प्रोडक्ट बोथ आर एंटिटीज एंड परचेज इज अ रिलेशनशिप। परचेज के बिना रिलेशनशिप नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कस्टमर के एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, क्या परचेज का भी कोई एट्रीब्यूट होगा। इन सम सिनेरियोज ये परचेज जो रिलेशनशिप है हमारा, इसका भी एट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी एक टीआईडी होगी, ट्रांजैक्शन आईडी, समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां पर इसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी हो सकती है जिसके मदद से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमने ट्रांजैक्शन किया है। ट्रांजैक्शन आईडी, अगर प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचा तो आप ट्रांजैक्शन आईडी की मदद से सर्च कर सकते हैं कि भाई ये देखो इतने टाइम पे मैंने प्रोडक्ट को खरीदा था। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। तो ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है मेरे पास, ये क्या है, इट इज द लिटिल बिट एनहेंसमेंट ऑफ ईआर मॉडल। तो इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल इक्वल्स टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो हमने अभी पढ़ा, प्लस ऊप्स फीचर्स। इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम क्या अप्लाई कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को अप्लाई कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हमें पता है हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हमें स्केलेबिलिटी या रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, लेट वी सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मेरे पास एक एंटिटी है दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो अकाउंट का मेरे पास क्या क्या है भाई, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है, मेरे पास बैलेंस भी है उसका। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं हिडन रखना चाहता हूं। ये देखें, ये प्रॉपर्टी पब्लिकली विजिबल है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप पब्लिकली विजिबल है, बैलेंस जो है पब्लिकली विजिबल है, लेकिन एक चीज मैं हाइड करता हूं यहाँ पर एक एंटिटी को, दैट इज कॉल्ड पासवर्ड। ये प्राइवेटली हमने डिक्लेयर करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा प्राइवेट डिक्लेरेशन कहां पर होता है, ऊप्स में होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आज हमने डिस्कस किया है डेटा मॉडल के ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स कि क्या होते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग मॉडल्स। ओके क्लास, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।